हेलो एवरीवन। तो आज हम जाने वाले हैं प्रेम मंदिर तथा निधि वन में, जिसमें हमने शुरुआत की है आज प्रेम मंदिर से। यह मंदिर अपनी खूबसूरत नक्काशी तथा लाइटनिंग के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। चलो, लाइटनिंग तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम तो आए हैं दिन में, और इसकी सुंदरता दिन में ही अद्भुत है। इसके मुख्य द्वार के पास ही इतने सुंदर प्लांट्स लगा रखे हैं कि इसकी ब्यूटी दोगुनी हो जाती है। कहा जाता है कि जितना मंदिर यह अंदर से सुंदर है, उससे भी अधिक सुंदर है इसका मुख्य द्वार। आप स्वयं देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया है इसे। और लीजिए, अंदर एंटर होते ही हमने देखा ये अत्यधिक सुंदर मंदिर, जो कि पूर्ण रूप से सफ़ेद रंग का था और इसमें सिर्फ चित्रकारी जो थी वो कलरफुल थी। और इसके ऊपर लिख रखा था सुनहरी रंगों से इस मंदिर का नाम प्रेम मंदिर, जो कि इसकी शोभा को और भी अधिक बढ़ाता है। यह पूरा मंदिर सफ़ेद इटालियन मार्बल से बना है और इसके ऊपर कृष्ण लीलाएं बहुत ही सुंदर उकेरी गई हैं। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने करवाया था और यह मंदिर श्री राधा तथा कृष्ण के प्रेम को समर्पित है। यहाँ आपको कृष्ण लीला की अन्य मूर्तियाँ दिखाई देंगी, जो कि अलग अलग कहानियों को दर्शाती हैं। इस जगह पर आपको श्री कृष्ण जी अपने गांव वासियों के साथ बांसुरी बजाते हुए दिखाई देंगे, कहीं अपनी गैया चराते हुए। यह सभी स्टैचूज इतनी सुंदरता से उकेरे गए हैं कि सभी जीवंत होने का आभास दिलाते हैं। शिल्पकारों की मेहनत इन मूर्तियों की कपड़ों की सिलवटों तथा चेहरों की मुस्कान में साफ साफ दिखाई देती है। आपको इन सुंदर बागों में कहीं मोर नाचते हुए दिखाई देंगे और कहीं हाथी भागते हुए। ऐसा आभास होता है कि सारा जग श्री कृष्ण की लीलाओं में डूबा हुआ है। मंदिर का कोना कोना इतना लुभाविक है कि यह केवल आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। सुंदर फूल, प्लांट्स, कटिंग एंड एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। यह मंदिर भक्ति और कला दोनों का अद्भुत संगम लगता है। जिस कोने में देखो जी चाहता है कि देखते ही रह जाएं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा एहसास होता है कि किसी दिव्य दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। हर लीला का एहसास आप अपनी आंखों से कर पा रहे हैं। यहाँ हमारे प्यारे श्री कृष्ण अपने छत्र के नीचे सुंदर बांसुरी पकड़े हुए प्यारा सा नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ इस मंदिर का। मंदिर की सुंदरता का भरपूर आनंद लेने के बाद हम चल पड़ते हैं निधि वन की ओर। और यहाँ के दीवारों पर भी बहुत ही सुंदर पेंटिंग कर रखी थी।
यहाँ के द्वार से प्रवेश करते ही हमने जूते उतारे और अंदर की ओर चल पड़े। इस वक्त हम खड़े हैं उस स्थान पर जहां आज भी माना जाता है कि रात के समय में श्री राधा तथा कृष्ण जी लीलाएं करते हैं। यहाँ के सभी पेड़ बहुत ही अनोखे हैं, सभी के सभी टेढ़े मेढ़े तथा जोड़े में दिखाई देंगे। कहा जाता है यह कोई आम पेड़ नहीं, यह सभी वह गोपियां हैं जो रात में श्री कृष्ण तथा राधा के साथ लीलाएं रचते हैं। कहते हैं कि शाम के बाद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रुकता, इवन कि यहाँ के जानवर भी इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है। जो भी रुककर इस लीला को देखने का प्रयास करते हैं वो या तो नेत्रहीन हो जाते हैं और या अपनी सुध बुध गवा बैठते हैं। यह केवल एक बगीचा नहीं, गहरे विश्वास तथा दिव्य आस्था का प्रतीक है। यहाँ उगने वाला हर नया पौधा भी टेढ़ा मेढ़ा तथा झुका हुआ नजर आता है। बाकी सब पौधे तो इसी तरह से झुके हुए और कुछ अंदर की तरफ भी बढ़ चुके हैं। इस तरह प्रतीत होता है जैसे कि गोपियाँ किसी दिव्य शक्ति को प्रणाम कर रही हों और नृत्य मुद्रा में खड़ी हों। यहाँ आने के बाद आप आभास कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें विज्ञान से नहीं, विश्वास से जीती जा सकती हैं। निधिवन के दर्शनों के बाद आपको करवाते हैं निधिवन के इस प्यारे से मंदिर के दर्शन। समाधियाँ महान संत स्वामी हरिदास जी की तथा उनके प्रिय शिष्यों की हैं, जिन्होंने पूरी भक्ति में अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत किया। यहाँ हम श्री राधा रमन मंदिर में प्रवेश होते हुए प्रिय राधा रानी के दर्शन करने के बाद उनकी सुंदर गलियों से निकलते हुए अब हम जा रहे थे श्री श्याम सुंदर जी के मंदिर, जो कि हर मंदिर की तरह बहुत ही सुंदर और आकृतियों में बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा था। तो चलिए प्रवेश करते हैं आपके साथ और दर्शन करते हैं हमारे प्रिय श्री कृष्ण तथा राधा रानी के, और हमारे साथ साथ आप भी इन सुंदर दर्शनों का लाभ लीजिए। श्री श्याम सुंदर जी के इन प्यारे दर्शनों के बाद हमने इस मंदिर की परिक्रमा, जहाँ पर रास्ते में हमें एक गौशाला दिखाई देती है, जहाँ पर सुंदर सुंदर गैया, प्यारी सी गैया को प्रेम करने का मौका हमें भी मिला।
परिक्रमा पूर्ण होते ही सामने आता है यह छोटा सा प्यारा सा मंदिर, जहाँ पर बहुत ही सुंदर भजन चल रहे थे। इन भजनों का आनंद लेने के बाद हम चल पड़े थे वापसी के लिए। और वापसी के समय आज फिर से हमने किए यमुना जी के दर्शन और देखी यहाँ पे लगी हुई प्यारी प्यारी बोट्स। तो चलिए, यह थे हमारी वृंदावन यात्रा के अंतिम मंदिर, जिनके बहुत ही प्यारे दर्शन हमने आपके साथ किए। और हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वृंदावन एक ऐसा स्थान है धरती पर जहां से आप तो लौट जाते हो, लेकिन आपका हृदय नहीं लौटता। इसी जैसे वापसी का समय नज़दीक आता है, आपको कुछ न कुछ खालीपन का एहसास होना शुरू हो जाता है।